नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट राकेश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर 1 की, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करेंगे। संबंध तथा फलन, यह पार्ट 1 का पहला चैप्टर है। आइए देख लेते हैं। पहले आपको 2021 में पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध पढ़ने हैं, और फलन में एकाएकी तथा आच्छादक यानी कि 1 और 2 फलन पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परिभाषा और आसान से उदाहरण में। इस वीडियो में हम बेसिक की बात करेंगे कि किस तरह से इसका रूल्स है, उसके बाद से आप चैप्टर आसानी से लगा सकते हैं। यह पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलकर 10 नंबर का आता है, जिसमें आपको PDF में देखे ही होंगे रिलेशन एंड फंक्शन पर 10 लिखा है, लेकिन उसमें दूसरा चैप्टर भी सम्मिलित है क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है, इसलिए वो भी मिलाकर, दोनों चैप्टर मिलाकर 10 नंबर का पूरा आता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्वतुल्य। इसमें यह है कि यदि ये सभी बिलोंग करता है ए के लिए, यानी कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट यदि ए हो तो वह ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि समुच्चय के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध आर में होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दूसरा है सममित। सभी ए कामा बी के लिए बिलोंग्स टू ए, यदि ए कामा बी, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी यदि समुच्चय के अवयव हैं तो ए भी यदि आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, तभी वह सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उसके बाद से तीसरा देख लेते हैं, संक्रामक। संक्रामक है यदि सभी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी आर के अवयव है और बी सी भी आर के अवयव है, तो ए कामा सी भी आर के अवयव होने चाहिए, तो भी वह संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसमें एक स्पेशल केस है कि यदि सिर्फ ए बी ही है अवयव तो संक्रामक है। जैसे कि स्पेशल केस में लिखता हूँ, यदि सिर्फ ए बी ही आर में है और बी कामा सी नहीं है तो वह संक्रामक होगा। जैसे पति और पत्नी का संबंध, यानी कि पत्नी का संबंध और किससे नहीं हो सकता है, तो वह संक्रामक होगा। इस तरह से वह पति और पत्नी का संबंध, जैसे परिभाषा है कि आर बताइए पति और पत्नी का संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, तो स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि स्वयं से संबंध तो नहीं हो सकता, और सम्मित भी नहीं होगा क्योंकि उसका उल्टा भी नहीं सही हो सकता है। कोई पति है तो उसका पत्नी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर स्पेशल केस भी देख लिए कि यदि ए और बी सिर्फ ए आर संबंध यानी कि आर में है तो असंक्रामक होगा। अब चलिए देख लेते हैं आसान से उदाहरण एक। जैसे एक मैं उदाहरण लिखता हूँ, यदि ये कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 3 डॉट 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 डॉट, आपके यहाँ पर मान लीजिए 15 तक है अवयव, और आर बराबर दिया है एक्स कामा वाई सच डैट, यानी कि जहाँ एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि बराबर 0 दिया है। तो इसका हल देख लेते हैं। और इसमें प्रश्न पूछा क्या है कि जांचिए कि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो पहले इस जो समीकरण दिया है इसको y बराबर 0 करके 3x बराबर y कर लेते हैं, और r को क्रमित युग में लिखेंगे क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं। इससे भी पता कर सकते हैं लेकिन और भी आसान हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 यदि रखें तो 3 आएगा, 1 3, और 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और 3 रखें तो 9 आएगा, और 4 रखें तो 12 आएगा, और 5 रखेंगे तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ पर 15 रख सकते हैं।
और यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ इसलिए क्योंकि अगर 6 हम रखते हैं तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, लेकिन x का y जो है कि बिलोंग्स करते हैं a से, जो कि 18 a का नहीं है, इसलिए यहाँ पर 6 या उससे अधिक अंक नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 तक ही रखेंगे। तो पहला जांच कर लेते हैं समतुल्य के लिए। समतुल्य है या नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सभी a, यानी कि सभी a के लिए a, नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए समतुल्य यानी कि जैसे एक दिखा देते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू r या फिर 2 2 नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि 1 1 अवयव इसमें नहीं है, इसलिए यस r समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। और दूसरा जांच करते हैं सममित की। तो सममित में देखेंगे कि सभी a, b के लिए b, a है या नहीं। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू r, बट यानी कि लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए सममित नहीं है। और इसके बाद से देख लेते हैं संक्रामक की। तीसरा है इसमें देखेंगे कि उसका संबंध यानी कि ए बी और बी सी ए सी है या नहीं। यहाँ पर देखते हैं 1 3, 1 और 3 से संबंधित कोई और ढूंढते हैं, यहाँ पर 3 और 9 मिलता है, लेकिन 1 और 9 का संबंध नहीं है, यानी कि ए बी बी सी मिल गया और ए सी नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। और भी देख लेंगे जांच, यहाँ पर इस तरह से अगर इस पर जांच करें तो 6 से संबंधित कोई नहीं है तो संक्रामक हो सकता है। यहाँ पर 12 से भी कोई संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर में, लेकिन एक अवयव सभी पर हम जांच करेंगे, लेकिन 3 ऐसा है जो संक्रामक कट कर रहा है, यानी कि संक्रामक नहीं है इससे और इससे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू r और 3 9 बिलोंग्स टू r, लेकिन 1 9 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसलिए अतः परिभाषित यह संबंध न तो समतुल्य है, न ही संक्रामक है और न ही सममित है। अतः r जो है कि समतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है। अब चलिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, और दूसरा उदाहरण और आसान हो जाएगा देख लेंगे तो। यदि दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं, मान लीजिए a में कोई अवयव है 1 2 3 और 4, और पहला इस पर क्वेश्चन आ गया कि r बराबर 1 2 और 2 1 दिया है सिर्फ, और पूछ रहा है बहुविकल्पी जैसे क्वेश्चन आ गया और पूछा है कि यह समतुल्य, सममित तथा संक्रामक में से है, 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 1 1 नहीं है, मतलब इसमें से कोई अवयव से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 2 2 1 यह सिर्फ सममित है, संक्रामक भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 2 1 और 1 1 नहीं है, तो यह सिर्फ सममित है। और दूसरा यदि यहाँ पर यदि परिभाषित इस तरह से हो कोई 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि सभी दिया हो, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 भी है, तो यह दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर यानी कि यह समतुल्य है
और सम्मित भी है क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, और संक्रामक भी है। और तीसरा यदि इस तरह से हो, यानी कि यदि, और यहाँ पर एक और चीज़ बताना था, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो तो उसे तुल्यता संबंध भी कहते हैं, या तुल्यता संबंध है, यहाँ पर लिख देते हैं। आप उसी तरह से जांच करके लिख सकते हैं। और तीसरा यदि इस तरह से हो कि r बराबर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3, 4 4 और 1 2 दिया हो और 3 2 दिया हो, और इसमें से पूछे आपको कि स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक में से है, और 1 3 दिया हो, इस तरह से हो, तो आपको यदि पूछा जाएगा इसमें से स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक कहते हैं। आप देख लेते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, या स्वतुल्य है। और चलते हैं सम्मित की जांच करने, तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं होगा। और संक्रामक देख लेते हैं 1 2, तो 2 से संबंधित कोई अवयव नहीं है, या फिर यहाँ पर देख लें 2 से संबंधित 2 है तो 1 2 फिर आ जाए, इसलिए संक्रामक है। या फिर यहाँ पर देख लेते हैं 3 2, और यहाँ पर देखें 1 2 2, यहाँ पर फिर 3 से संबंधित 3 3 होगा तो 1 3 आ गया, इसलिए संक्रामक होगा, सिर्फ सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, बाकी स्वतुल्य संक्रामक है। यहाँ पर आप जांच सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं अगले फलन की तरफ। अब देख लेते हैं फलन में क्या क्या पढ़ना है। फलन में एकाएकी आच्छादक है, और एकाएकी में है बहु एकाएकी, और आच्छादक में अंतःक्षेपी भी है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो भी वो भी देख लेंगे। अब देख लेते हैं एकाएकी की परिभाषा कैसा है। जैसे एकाएकी पहला है, इसमें यदि f(x1) लेकर चलते हैं बराबर f(x2) के, तो वह x1 बराबर x2 के होना चाहिए, तो यह एकाएकी होगा। यदि अगर मान लीजिए नोट करके ले इस तरह से है कि f(x1) लेकर चले और f(x2) के बराबर, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू x2 आया, तो वह एकाएकी नहीं होगा, बहु एकाएकी होगा। और उसके बाद से देख लेते हैं आच्छादक का। आच्छादक भी बहुत आसान है। यानी कि यदि f का जो परिसर है वह f के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो f का परिसर f के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, यानी कि परिसर और प्रांत में आपको बता दूं, यदि f जैसे इस तरह से कोई हो अवयव 1 2 2 1, या फिर ऐसे कामों करके 3 2, मतलब जो भी कुछ हो, तो यह जो पहला अवयव है क्रमित युग्मक, यह इसको क्रमित युग्मक कहते हैं। इस क्रमित युग्मक का प्रत्येक पहला अवयव प्रांत कहलाता है, और इसका जो दूसरा अवयव है जैसे 2 1 2, यह इसका परिसर कहलाता है। और सहप्रांत यानी कि ए और बी पर यह परिभाषित होगा फलन, जैसे इस तरह से परिभाषित हो, और ए में हो 1 2 3, तो यह प्रांत हो गया। और बी जो है 2 1, इसमें 2 है, तो इसको सहप्रांत कहते हैं। यानी कि परिसर और सहप्रांत यदि बी के बराबर हो जाए तो वह आच्छादक होगा। चलिए अब उदाहरण में समझ लेते हैं किस तरह से है। अब चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसका, यदि f(x) बराबर 2x हो, और f सच दैट n से, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पर परिभाषित हो, तो f एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं इसकी जांच करना है। तो इसका हल में देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि x1 कामा x2 जो है कि बिलोंग्स करते हैं n में, तो यहाँ पर लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे, दैट इम्प्लाइड x1 बराबर x2। इस कोष्टक से कोई मतलब नहीं है, x1 बराबर x2 हो गया।
इसलिए यह एकाएकी है। या दूसरी तरह से इसको देख सकते हैं, जैसे इसको इस तरह से एलिमेंट में बदलकर यहाँ पर 1 2 मैंने 3 ले लिया, और यहाँ पर जैसे 1 2 4, यहाँ पर 1 देखेंगे 1 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित होगा, यानी कि प्रत्येक स्वयं से यानी कि एक एक अवयव संबंधित है, कोई दोहरा अवयव संबंधित नहीं है। यानी कि एक अवयव यहाँ पर जैसे यह 2 से संबंधित इस तरह से होता तो एकाएकी नहीं होगा। यहाँ पर x1 बराबर x2, यानी कि प्रत्येक अवयव स्वयं से, यह इसको प्रांत है और यह स्वप्रांत है। प्रांत का सभी अवयव स्वप्रांत के एक एक अवयव से संबंधित है, इसलिए यह एकाएकी होगा। यह दूसरा मेथड है, लेकिन इस तरह से लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, एकाएकी हो गया। और दूसरा देख लेते हैं आच्छादक की जांच। आच्छादक के लिए यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर y, डेट इम्प्लाइज 2x बराबर y, यानी कि x बराबर y/2। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन y/2 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर नॉट इक्वल टू y। जैसे यहाँ पर लेकर चलते, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, f(x) बराबर y लेकर चलते तो 2x बराबर y, यानी कि x बराबर y/2 होता। तो यहाँ पर लिखते OF(y/2) इक्वल टू, अब 2x की जगह पर रखते y/2, तो 2 से 2 कट जाता, y आ जाता है, यानी कि f(x) बराबर y आ जाता, तो यह आच्छादक हो जाता, लेकिन आच्छादक नहीं है। और यहाँ पर दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसको, जैसे इस तरह से करके यहाँ पर 1 2 3 1 4 ले लेंगे, क्योंकि 1 का है, 2 का है 4 3 6, यहाँ पर 3 रखेंगे 6, लेकिन यहाँ पर 3 बच जा रहा है। इसका सभी अवयव प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब होगा तभी वह आच्छादक होगा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। यह अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है, आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज इसका 1.1 और 1.2 बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से उदाहरण देख लेंगे और उदाहरण के साथ।